Hi guys, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand friend. This is Rahul Rawat and once again I heartily welcome to all of you in this channel. आज का जो हमारा खास वीडियो है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ग्रुप सी भर्ती विज्ञापन के संबंध में होने वाला है और गवर्नमेंट जॉब के संबंध में होने वाला है। इसलिए आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में पास में मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप सभी लोगों को जरूर हिट करना है। Alright, do watch the video till the end. If you have so many doubts about Group C post, so I guarantee you it's going to be clear. आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष के भर्ती परीक्षा के संबंध में 1455 रिक्त पदों के सापेक्ष में ये सीधी भर्ती का विज्ञापन रिलीज किया गया है, जिसमें कि डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1455 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है। इसी के संबंध में आज की वीडियो होने वाली है और कुछ अगर अन्य नोटिफिकेशन और अपडेट्स आई होंगी तो वो कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने की। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो आप ukmssb.org से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है कि इसमें वर्षवार मेरिट के अनुसार ये पोस्ट फिल्ड रहेंगी। तो सबसे खास बात यह है कि आपको बिना पेपर दिए ही आप लोगों का सिलेक्शन रहेगा अगर आप लोग मेरिट में आते हैं और डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि इसमें कोई भी आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस पे सिलेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर भी इस बारे में जानकारी दिया गया है कि समूह के अंतर्गत ये पोस्ट फिल रहेंगी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। डिप्लोमा धारक व डिग्री धारक कैंडिडेट के लिए 1455 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 29 नवंबर 2023 को ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और 12 दिसंबर 2023 को इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल्ड होगा। आप लोगों के पास लास्ट डेट जो बताई गई है 1 जनवरी 2024 से पहले आप लोगों को इसके लिए आवेदन करना होगा। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ये पोस्ट आप लोगों की डिवाइड किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पुरुष के लिए थोड़ा कम आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए पोस्ट थोड़ा ठीक ठाक ही रखी गई हैं। जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में जानकारी दिया गया था उस हिसाब से यहाँ पर जानकारी एज इट इज़ पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर डिप्लोमा धारक के लिए महिला की अगर मैं बात करूँ 797 पोस्ट हैं और यहाँ पर डिग्री धारक महिला के लिए 366 पोस्ट रखी गई हैं। इसी तरीके से पुरुष डिप्लोमा धारक के लिए 200 पोस्ट हैं और नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री धारक के लिए 92 पोस्ट यहाँ पर जानकारी दिया गया है। सैलरी लेवल 7 के अकॉर्डिंग रहेगी, काफ़ी अच्छी ठीक ठाक ही है। ऑलराइट, यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोग आवेदन करना चाहते हैं और आते हैं। क्षैतिज आरक्षण का निम्नलिखित यहाँ पर कोड वाइज विवरण दिया गया है। तो कोड वाइज भी यहाँ पर आप लोगों के पोस्ट डिवाइड किए गए हैं, तो आप लोग ये जरूर चेकआउट करें। यहाँ पर पहला आपका महिला डिप्लोमा धारक के लिए है, उसके बाद आपका महिला डिग्री धारक के लिए, उसके बाद पुरुष डिप्लोमा धारक के लिए है और उसके बाद पुरुष डिग्री धारक कैंडिडेट के लिए पोस्ट का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता की अगर मैं बात करूं तो अभ्यर्थी के पास में बताया गया है कि अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परीक्षा से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स या फिर आपका बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा किया हो तो आप लोग एलिजिबल हैं। दूसरा इसमें ख में बताया गया है कि आपका बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान में आपने और पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो तो आप लोग एलिजिबल हैं। साथ में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, ये सभी लोग के लिए कंपलसरी ही है और सभी लोगों को आता है। अधिमानी अर्हता की बात करें, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। सब यहाँ पर देखिए कि पॉइंट हाईलाइट किया गया है छठा वाला कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तथा स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो ये कंपलसरी है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकन करता है तो वो मान्य नहीं होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखना, उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में पंजीकरण करने हेतु आवेदन की रसीद भी मान्य नहीं होगी। एज की बात करें 21 से 42 वर्ष की सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में यहाँ पर आप लोगों के पास जानकारी दिया गया है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस, तो चयन प्रक्रिया के बारे में भी आप लोगों को इसमें जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं।
राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है, टिप्पणी, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य तथा चयन प्रक्रिया। ये देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है चयन प्रक्रिया, चयन वर्षवार योग्यता में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया वर्षवार, तो यहाँ पे ईयरली वाइज आप लोगों के जैसे बैचेस हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट इसकी तैयार किया जाएगा और उसके हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन रहेगा मेरिट बेस पर। यहाँ पर इसमें ख में बताया गया कि शासनादेश के अनुसार चयन वर्ष 2023-24 हेतु एक बार के लिए वर्षवार योग्यता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। दूसरा बताया गया कि अभ्यर्थी के डिप्लोमा डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि सिलेक्शन किस तरीके से रहेगा, अंकों का गणना किस तरीके से रहेगा, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर रीड आउट करें। डिप्लोमा तथा डिग्री धारक अभ्यर्थी महिला पुरुष की योग्यता क्रम में जैसा कि डिप्लोमा डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूची तैयार किया जाएगा अंकों के अनुसार। ठीक है, यदि दो अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उनका नाम, अभ्यर्थी की आयु, जिसकी जन्मतिथि पहले हो उसका नाम पहले के आधार पर योग्यता क्रम में रखा जाएगा। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची केवल एक वर्ष 2023 एंड 24 के लिए मान्य होगी। चयन का जो मानदंड वर्षवार योग्यता क्रम है, अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात श्रेणीवार रिक्तियों की जो संख्या के लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन हेतु वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में आमंत्रित किया जाएगा और अभिलेख सत्यापन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की सूची ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर इसमें जानकारी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट 12 दिसंबर 2023 मंगलवार पर आप लोग उपलब्ध कर सकते हैं अभ्यर्थी का सम्यक रूप से अवलोकन। ठीक है, और इसका फॉर्म फिल्ड होगा। लास्ट डेट जो बताई गई है 1 जनवरी 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप लोग जरूर रीड आउट करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन सबमिशन, फीस सबमिशन, 3 स्टेप आप लोगों को फुलफिल करने होंगे। यहाँ पर जो जानकारी दिया गया आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, संयुक्त पीडीएफ फाइल, कंबाइंड सिंगल पीडीएफ फाइल में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण है जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जिन लोगों के लिए एलिजिबल हैं, डिग्री डिप्लोमा ऑल ईयर मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा पासिंग ईयर सर्टिफिकेट एंड एनसीसी टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया फीस के बारे में और अन्य इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से कंबाइंड पीडीएफ सिंगल फाइल रहेगा उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है फीस के बारे में, सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 फीस है, अन्य कैटेगरी के लिए 150 आप लोगों को फीस पेड करना होगा। और अति महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य मानी जाएगी आप लोगों की। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय स्नातक डिप्लोमा के अंकों में कुल अंकों का योग का अंकन करें जितना उनके द्वारा सभी सेमेस्टर में प्राप्त किया गया हो। अभ्यर्थी कृपया भली भांति चेक करें कि आवेदन पत्र में अपनी स्नातक डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविष्टि तथा योग को अंकित करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में स्नातक डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविष्टि एवं योग अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑल राइट, सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोग रीड आउट जरूर करें। और देखिए जनवरी फरवरी 2024 में आप लोगों का अभिलेख सत्यापन प्रोसेस रहेगा। बाकी देखते हैं आयोग कब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराता है। आप लोग इसके फॉर्म जरूर फिल करें अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो। नोटिफिकेशन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अंतर्गत रिलीज किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट है 29 नवंबर 2023 की डेट में। यहाँ पर जो पोस्ट रिलीज किया गया है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, रेमोनरेशन 31,000 रहेगा आप लोगों के लिए। एंड पोजीशन डिटेल के बारे में बताया गया, यहाँ पर आप लोग इसकी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं, नोट दिया गया है। उसके बाद इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। और जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं इसके लिए आप लोगों को वेबसाइट पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिया गया है, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। इवन मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर वो शेयर कर दिया है। अनदर नोटिफिकेशन भी आप लोगों के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 2 पोस्ट हैं
और जूनियर रिसर्च फेलो की भी 2 पोस्ट हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित जानकारी आप वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ में इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट हैं। अगर आपका बीएससी है जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत तो 20,000 आप लोगों का सैलरी रहेगा। तो आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। साथ में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए पोस्ट है पीएचडी जियोलॉजी, जियो फिजिक्स और एनी लाइट सब्जेक्ट ऑफ जियो साइंस के अंतर्गत। Guys, I think that's sufficient for today, and that's it in this video. Please give it like button if you have like it, and very well, don't forget to subscribe my channel because it's take a lots of time period to create a video publish over the channel. So that's why I'm telling you to. And if you haven't already, so very soon I am going to come up with lots of very new special video for all of you, and stay tuned till then, and I will see you into the another video. Bye bye, take care.